विपक्ष बेरोजगारी, पलायन, रोटी को लेकर आपसे आप लोगों से सवाल कर रही है क्या? जहां तक बात है बेरोजगारी की, तो मुझे लगता है कि रोजगार का मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरी। जिस किसी भी युवा में काबिलियत है, वो बेरोजगार नहीं है। आप इसका एक उदाहरण भावेश मिश्रा का पढ़िएगा, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, लेकिन उनका दिल नहीं लगता है पढ़ने में, और उन्होंने ठान लिया कि नहीं, मैं कुछ खुद के बूते करूंगा। आज उनका एक स्वदेशी घी का जो उत्पादन हो रहा है, महीने में करोड़ों का अर्निंग है उनका, उनके अपने काबिलियत और जुनून के बदौलत। तो अब स्वावलंबन शब्द भी है। हमारे प्रधान सेवक इस देश को समृद्ध, स्वावलंबी, सशक्त और स्वदेशी की तरफ ले जाना चाहते हैं। कहीं बेरोजगारी की बात नहीं है। जिनमें काबिलियत है, पढ़ाई लिखाई करना है, और काबिलियत सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने ही की नहीं होती है। चाहे जिस फील्ड में हो, आप अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं, और हर इंसान अपने आप में अनमोल है, अद्भुत है, उसमें कोई ना कोई काबिलियत है। आप 2 दिन पहले संविधान के साथ छेड़छाड़ इंदिरा गांधी को लेकर कर रही थी कि संविधान का छेड़छाड़ तो उन लोगों ने किया था, और भाजपा पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, दलित नेताओं के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, आपके विपक्षियों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं। जी, अभी जैसा कि आपने बोला कि कोविशील्ड या फिर संविधान को लेकर हर जगह चौक चौराहे गली मोहल्ले राजनीतिक पंडितों का एक जमावड़ा लगता है। मैं कहती हूँ कि वो राजनीतिक पंडित नहीं, देशद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतों का जमावड़ा होता है, और वो लगातार ये चर्चा करते रहते हैं कि सरकार, भाजपा सरकार, मतलब नरेंद्र मोदी दोबारा अगर सत्ता में आए तो हमारे संविधान को बदल के रख देंगे। संविधान को बदलने का मतलब क्या होता है? मैं तो संविधान पे जो चर्चा करते हैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो जाकर संविधान का अध्ययन करें, और संविधान के साथ आज तक, अभी तक जो विपक्षी पार्टियां हैं, तकरीबन 80 बार उनके स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ कर चुकी हैं। क्या छेड़छाड़? जैसे कि आप 75 की बात लीजिए। 75 से 77 में जो आपातकाल की घोषणा हुई, आपातकाल की घोषणा का 3 कंडीशन होता है, और उस तीनों में से कोई भी कंडीशन उस वक्त इंदिरा गांधी के सामने नहीं था जो कि वो आपातकाल घोषित करती। उन्होंने रातों रात, उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, उनके सामने पेपर ले जाकर रखकर उनसे सिग्नेचर करवा के आपातकाल का घोषणा करवाया। पहला छेड़छाड़। उसके बाद 76 में, 76 में एक केशवानंद केस है जो केरल में लड़ा जा रहा था, और कह लीजिए कि वो केरल की सरकार से नहीं, वो सीधा श्रीमती गांधी के साथ, एक केशवानंद नाम के संत थे, उनकी लड़ाई थी। वहां पे उस केस के फैसले को प्रभावित करने के लिए श्रीमती गांधी ने 76 में सेक्युलर टर्म संविधान में जोड़ा, जो कि संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ है। उसके बाद आप आगे बढ़िए, उनके उत्तराधिकारी राजीव गांधी की बात कीजिए। 1985 में शाहबानो कांड, आप भी पढ़े होंगे, आप हर कोई जानते हैं। शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला होती है जिनके 5 बच्चे होते हैं। 5 बच्चों के बाद उसका शौहर किसी कारणवश, या फिर उनका कुछ अपना था, अपनी पत्नी को 3 तलाक 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 कह के एक ही झटके में अपने पत्नी को घर से अलग कर देते हैं। वो महिला हार नहीं मानती है, अपने हक और हुकूक की लड़ाई कोर्ट में जाकर लड़ते रहती है। बरसों के लड़ाई के बाद जब फैसला उसके पक्ष में आता है, उसके बाद स्पष्ट बहुमत की सरकार राजीव गांधी की, एक खास वर्ग के तुष्टिकरण के लिए, एक खास वर्ग को खुश करने के लिए रातों रात उस महिला के सकारात्मक फैसले को बदल देते हैं और संविधान में संशोधन संशोधन कर देते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि संविधान में संशोधन या संविधान के स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ विपक्षियों के फितरत में रहा है? आज एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जिसमें देशी नेताओं के साथ साथ विदेशी ताकतों का भी सशक्त हाथ है, ताकि पुनः हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी नहीं बन पाए। जिसका कारण है कि आज कहीं भी नरेंद्र मोदी खड़े होते, आज हमारे प्रधान सेवक का ही काबिलियत का ताकत है कि यूक्रेनियन फाइट होता है, उसमें हमारे तिरंगे को पाकिस्तान का बच्चा भी अगर अपने सीने से लगा लेता है, तो हर बाधाओं को पार करते हुए बड़ा ही अच्छे से अपने घर पहुंच जाता है। आज किसी भी तरह का वैश्विक समस्या होता है, तो उसमें मोदी की तरफ आशान्वित, आशा भरी नजरों से दुनिया देखती है कि मोदी जरूर कुछ कहेगा। आज जब G20 की अध्यक्षता हम करते हैं, तो G20 को G21 बनाते हैं। G21 में उन तमाम छोटे छोटे देशों को समाहित करते हैं मोदी जी,
जिनकी आवाज दब जाती है, जिसकी आवाज बड़े बड़े देश नहीं सुनना चाहते हैं। इसी का परिणति और नतीजा है कि अमेरिका के सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि मोदी इज नवाब ऑफ निगोशिएशन, मोदी इज किंग ऑफ कंसेंसस, मोदी इज मूवमेंट। और आपके दिल्ली को दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। क्या आपको नहीं लगता है कि हम गौरवान्वित हो जाते हैं? इससे बड़ा सम्मान हम समस्त भारतीयों के लिए क्या हो सकता है? चलिए इस वीडियो को हम आज यही समाप्त करते हैं। इन्होंने कह दिया है कि विदेशी ताकतें लगी हुई है जो नरेंद्र मोदी के बारे में नैरेटिव फैला रही है, वही संविधान के साथ भाजपा छेड़छाड़ नहीं कर रही है। पूर्व में विपक्षियों के द्वारा संविधान के साथ कई बार छेड़छाड़ किया गया है। तो चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए मैडम आपको जी धन्यवाद। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।